सौरभ भारद्वाज ने और मुख्तार अब्बास नकवी ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए ये सारे षड्यंत्र कर रही थी। ये बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच कह रही है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यहाँ तक कह दिया कि क्यों मुख्यमंत्री के ऊपर ये कंडीशंस लगाई गई हैं कि वो सचिवालय नहीं जा सकते, फाइलें साइन नहीं कर सकते, मेरी समझ के बाहर है। कहते हैं ये सत्य पराजित नहीं हो सकता, सत्य परेशान नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि कानून निष्पक्षता के साथ अपना काम करता है और कानूनी प्रावधानों के तहत अगर कोर्ट समझती है तो वो बेल देती है। इसमें सरकार कहीं पे नहीं आती, लेकिन इसमें आप सरकार को घसीटने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से आपके गुनाहों की गठरी पे अगर कोई छेद हो रहा है एक के बाद एक, तो उसका हम इलाज तो नहीं कर सकते। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में वार पलटवार हो रहा है, लेकिन 6 शर्तें बताई गई हैं अरविंद केजरीवाल की जमानत पर, और वो 6 शर्तें भी हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ पीयूष जुड़े हुए थे, उन्होंने डिटेल में जानकारी दी कि आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, क्या बड़ी टिप्पणियां सामने आई। वहीं जितेंद्र भाटी हमारे साथ आम आदमी पार्टी दफ्तर से इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा पाएंगे, ये भी एक शर्त है अरविंद केजरीवाल के लिए, जमानत का जो आधार है। अब आम आदमी पार्टी में कितनी हलचल इस वक्त आप देख पा रहे हैं? कब तक रिहाई हो सकती है अरविंद केजरीवाल, कब तक बाहर आ सकते हैं जेल से? बिल्कुल, देखिए, जो आपने पूछा कब तक रिहाई हो सकती है, तो उसका जवाब जानने के लिए हम पहुंचे राउजनी कोर्ट। ये वही कोर्ट है जो ट्रायल कोर्ट है इस मामले में, और यहाँ पर ट्रायल इसी कोर्ट के अंदर चलेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, वहाँ से बेल ऑर्डर जो है वो यहाँ आएगा। यहाँ आने के बाद में जो 10-10 लाख रुपए की मुचलके की बात की है वो बॉन्ड भरा जाएगा। और आपको बता दूं, देखिए, जो जुलाई में अरविंद केजरीवाल को ईडी मामले में भी अंतरिम राहत मिली थी, उसमें भी अभी तक बेल बॉन्ड नहीं भरे गए हैं। तो यहाँ पर 10-10 लाख के 2 बेल बॉन्ड जो हैं वो सीबीआई वाले में, और 10-10 लाख के 2 बेल बॉन्ड यानी कि ईडी वाले मामले में, तो यहाँ पर बेल बॉन्ड भरा जाएगा। फिर यहीं पर जो स्पेशल जज हैं कावेरी बावेजा, उनकी कोर्ट से रिलीज ऑर्डर जारी होगा, उसे परवाना भी कहते हैं, वो तिहाड़ जेल पहुंचेगा। उसके बाद अरविंद केजरीवाल रिहा होंगे। यानी कि इस पूरी प्रक्रिया में 3 चरण है। पहला सुप्रीम कोर्ट से हो चुका है, दूसरा चरण यहाँ राउजनी कोर्ट से, तीसरा होगा तिहाड़ जेल से। तो इसको पूरा मुकम्मल प्रक्रिया को होने में शाम हो सकती है। लेकिन जैसा आपने कहा कि कुछ शर्तें रखी गई हैं, इस बात की चिंता आम आदमी पार्टी को भी है। हमने भी उनसे पूछा कि जब इतनी शर्तें रखी गई हैं, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकते, अब क्या करेंगे? तो उनका कहना है कि एक बार विस्तृत जो ऑर्डर है, आदेश की कॉपी है, वो आने दीजिए, उस पर हम लीगल सलाह लेंगे, उसके बाद ये तय करेंगे कि आगे किस रूप में आगे चलना है। लेकिन फिलहाल उनके लिए बड़ी राहत यही है कि उनके मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज जेल से रिहा हो रहे हैं, क्योंकि हरियाणा चुनाव है, वहां भी आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर लड़ रही है। कुछ दिनों बाद दिल्ली के विधानसभा चुनाव है, उसकी भी तैयारी करनी है, और सबसे बड़ा नेता ही अंदर था, तो बड़े निर्णय जो लेने थे उन सब के लिए उनके लिए आसानी होगी। और अब जब केजरीवाल बाहर आ रहे हैं तो वहां पर आम आदमी पार्टी आगे की रणनीति तय कर पाएगी। बिल्कुल, खास करके हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए इसे बड़ी राहत माना जा रहा है। जितेंद्र भाटी और पीयूष पांडे, आप दोनों बने रहे हमारे साथ। और इस बीच देखिए, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा क्या कह रहे हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री बाहर आ रहे हैं, अभी सभी लोगों के अंदर खुशी का माहौल है, और इसने एक संदेश दिया है पूरे दिल्ली और पूरे देश को, तानाशाही कितना भी मजबूत है उसे एक दिन हारना पड़ता है। जांच एजेंसी के सबूतों से कोर्ट जो है संतुष्ट है। ये बात कोर्ट ने आज स्पष्ट कर दिया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी के सेलिब्रेशन की बात है, वो सेलिब्रेशन करें, लेकिन एक मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री रहते अपने कार्यालय में नहीं जा सकता, वो एक फाइल साइन नहीं कर सकता, वो विदेश की यात्रा नहीं कर सकते, वो इस केस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। तो अरविंद केजरीवाल, अगर आप में थोड़ी सी भी नैतिकता बची है, जिसकी उम्मीद मुझे कम है, अगर है तो आपको तुरंत ऐसी बंदिशों के बाद मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए।